हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले हमारे वीडियो का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ होता है। सभी जैसे मैथ्स का भी लेंगे तो उसमें भी फर्स्ट MCQ होता है, सभी जितने भी सब्जेक्ट में फर्स्ट MCQ होता है। तो यहाँ पे है MCQ हमारा है। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिया, ऐसे 5 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट बोला गया है कि स्पीड रेशियो स्केलर एंड वेलोसिटी। अब यहाँ बोला है जो स्पीड है वो स्केलर से रिलेट करता है, तो जो वेलोसिटी वो किससे रिलेट करेगा। स्पीड स्केलर से रिलेट कर रहा है तो वेलोसिटी किससे रिलेट करेगा, आप बताओ। तो फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? वेक्टर से रिलेट करेगा। इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर। अब यहाँ पे बोला गया है जूल अर्ग डाइन वॉट फाइंड आउट ऑड वन, यानी इसमें से एक बोलते हैं ना, इसमें से एक ऑड मैन आउट है, इसमें से ऑड मैन आउट हमें फाइंड करना है। ऑड मैन आउट होता क्या है कि मतलब तीन चार किस नाम देंगे और उसमें से आपको बताना है कि ये अलग है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो अन्वेष, सुधांशु, प्रज्ञांश एंड लायन, इसमें से बोला जाए तो लायन एक ऑड मैन आउट है, क्योंकि वो जानवर है और हम लोग इंसान है। ये होता है ऑड मैन आउट। तो इसमें ऑड मैन आउट क्या होगा? इसमें ऑड मैन आउट हो जाएगा, इसमें ऑड हमारा क्या होगा? डाइन होगा। क्यों डाइन होगा? क्योंकि देखिए, जूल एक SI यूनिट है, ये एक CGS यूनिट है, ये भी एक क्या है? SI यूनिट है। लेकिन ये जो है, ये जूल का जब हम 1 जूल लिखते हैं ना, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यहाँ पे इस न्यूटन का हमें CGS यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। ये CGS यूनिट दिया हुआ है न्यूटन का, इसीलिए हम इसका यहाँ पे ऑड मैन आउट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वर्क का दिया हुआ है, ये भी वर्क का दिया हुआ है और ये पावर का दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे डाइन को क्यों निकाले? क्योंकि जो डाइन है वो न्यूटन है, न्यूटन के यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ऑड मैन आउट हमारा क्या हो गया? डाइन। डाइन हमारा क्या है? ऑड मैन आउट है, ऑड वन आउट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है इफ थीटा इज 0 डिग्री, जब हमारा थीटा है वो 0 डिग्री होगा, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स। जब हमारा थीटा अगर 0 डिग्री होगा और उसका जो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। ये पूछा हमसे ट्रू है कि फॉल्स है। अब ये फॉल्स होगा, क्यों होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, ट्रू का होता है ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि 0 डिग्री अगर हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्ट भी इसी साइड मूव कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव वर्क है। क्योंकि देखिए, जब हम ये मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया है और इस लाइन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा, इधर ही लाइन जाएगा, यानी ये एक 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब जाके ये निगेटिव होता, यानी ये भी क्या है? फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब यहाँ पे बोला गया डैश अर्थ इज इक्वल टू 1 जूल। अब डैश अर्थ इज इक्वल टू 1 जूल बोला गया है। हमने रिलेशन पढ़ा था किसके बारे में? जूल और अर्थ के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अर्थ और जूल के बीच में रिलेशन बताना है। तो अर्थ जो है, अर्थ क्या बोलो या अर्थ बोलो, 1 जूल इज, देखिए अब इसका रिलेशन मैं यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो 1 न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन का जो डाइन, CGS यूनिट में डाइन होता है, तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 10 टू पावर 5 डाइन। और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 2, तब हमें मिलेगा 10 टू पावर 7। अब बोलेंगे सर 10 टू पावर 7 क्यों मिला? आपने इंडाइसेस पढ़ा होगा, जब भी किसी भी नंबर का बेस सेम हो तो ऊपर वाले को हम प्लस कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर वाले को प्लस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर वाले को हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका क्या होगा? रिलेशन हमें क्या मिला? 10 टू पावर 7, यानी इसका आंसर क्या होगा? 10 टू पावर 7। ये था हमारा फर्स्ट MCQ। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यानी 1 का बी है, ये भी एक एमसीक्यू फॉर्म में है। तो हमारा बी है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया उसे हमें फिल करना है। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लिस्ट व्हेन यू आर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल खोजा है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं जब किसमें हाइट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिटिंग ऑन द चेयर, या अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट पे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटिंग ऑन द चेयर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। अच्छा, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर, यानी अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर फॉर 5 आवर इन एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बोला कि जो कार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और उसका बोला वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है किसका, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 ईयर, यानी 5 घंटे से वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। उसने ना ही कुछ चेंज किया है ना ही कुछ डिक्रीज किया अपना वेलोसिटी। तो ये कौन सा वेलोसिटी है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, जीरो वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। देखिए जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो मैं मेरे वेलोसिटी लिखाऊं। अगर आप में एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन लिखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटू इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर एक टाइम है फिक्स, उसने उतने में ही वो सारा वर्क कर रहा है। तो ये कौन सा इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव, कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें कौन सा डिफिनेशन, किसका डिफिनेशन है ये, तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम, यानी इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम, चेंज बाय इक्वल, यानी इक्वल को चेंज नहीं, ये इक्वल को चेंज किया है, चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो एक सेकेंड, इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अन इक्वल अमाउंट, जब इक्वल अमाउंट को हमने चेंज बाय इक्वल अमाउंट, यानी ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी ये होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इज रिलेशन बिटवीन। अब जहां तक क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि रिलेशन पढ़ते ही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 काइनेमेटिकल इक्वेशन में रिलेशन पढ़ते ही नहीं है, और ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इज रिलेशन बिटवीन। अब आपको रिलेट बताना है, क्या इसका रिलेशन होगा, इसका रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इसका रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन भी दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है आपको स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। बताइए किसका रिलेशन है, ये जो हमारा है ये रिलेशन किसका है, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी फिनिश हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है। यहाँ पे एनी 4 था, लेकिन मैं एनी 3 ही सॉल्व, जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, हमें एनी 3 बोला गया सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने एनी 3 ही लिया है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वर्क।
अब जो वर्क है उसको हमें डिफाइन करना है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, यानी उसमें हमें वर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वर्क का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसका सीजीएस यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, उसको किस में हम मेजर करते हैं, सब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए डिफाइन वर्क बोला गया है, तो हम वर्क को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बोला गया है, और आप सभी को याद होना चाहिए काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो मैंने अभी जस्ट बी में हमने लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, वो भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन था, लेकिन वो 3rd काइनेमेटिकल इक्वेशन था। यहाँ पे 1 2 और अभी बाकी है, जो कि आपको याद होना जरूरी है, और उनके रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए क्यों रिलेशन में है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। पहले हम सॉल्व करेंगे डिफाइन वर्क। क्या करेंगे, डिफाइन वर्क। डिफाइन वर्क में क्या आएगा, वर्क का डेफिनेशन। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन, work is said to be done when applied force cause displacement of the object। ये क्या हो गया हमारा, देखिए ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब 2-2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट लिख ले बहुत हो जाएगा। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द एसआई सिस्टम। अब इसका एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम लिख देते हैं। द एसआई सिस्टम ऑफ वर्क इज जूल। द सीजीएस सिस्टम ऑफ वर्क इज अर्ग। इतना लिख दिए तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं। इसको मेजर किस में किया जाता है, जूल को मेजर किस में किया जाता है, मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इतना भी सही होगा, इतना लिख दिए तो ठीक है। इतना ही मैं लिखवाता हूँ, अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा डिफाइन वर्क। ये 4 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, आपको मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए आप। अब हम लिखेंगे अब 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। चलिए लिखते हैं इसको रफ कर। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। पढ़ेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे। अच्छा, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे बस इतना लिखोगे तो मार्क्स तो कटेगा ही। आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है कि इसमें रिलेशन किसका है, रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन है यहाँ पे बता दो जल्दी। यहाँ पे रिलेशन किसका है, वेलोसिटी एंड टाइम। जिसने बोला उसने अच्छा बोला, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारा इक्वेशन कौन सा है, सेकंड है हमारा s इज इक्वल टू यूटी प्लस यहाँ पे अच्छे से यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कौन सा किसका रिलेशन है, ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, अब हमारा थर्ड यानी लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन लास्ट हमारा कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका तो सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन भी था हमारे 1 के बी में, लास्ट क्वेश्चन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये किसके रिलेशन में है,
रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया। ये आपको लिखना है, अगर एग्जाम में आया तो आप लिख कर आएगा। मार्क्स देखिए, ये सब का मार्क्स 2-2 मार्क्स है। कितने? 2-2 मार्क्स है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिख कर आना है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हम अभी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल। अगर आपको आता है तो आप पहले ही सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप खुद से सॉल्व करके मुझे अगर आंसर कमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया, आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनमें डिफरेंशिएट करना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी होता ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक मिनिमम हाइट पे है तो उसको क्या चाहिए? एक बोलते हैं एनर्जी स्टोर करके रखेगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है ना, उसमें मैंने इसको पोटेंशियल पढ़ाया था, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एनर्जी stored in an object because of its motion, sorry, because of its specific state, because of its specific state or position is called पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये भी एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? दोनों के SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, होता है जूल। अब CGS यूनिट, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, CGS ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, SI यूनिट CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा हमारा ऑर्ग, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का सेम वही डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला, SI यूनिट CGS यूनिट। चलिए हम लिख लेते हैं। तो देखिए, इसका होगा काइनेटिक एनर्जी का द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, क्या लिखेंगे? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज because of its motion is called energy। second point, kinetic energy is equal to half mv square। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको डिराइवेशन कैसे करते हैं, आपका इसका वीडियो भी हम लिंक दे देंगे, वो भी देख लीजिएगा। इसका डिराइवेशन मैंने किया है। यहाँ पे लिखेंगे SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू हो जाएगा जूल, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू अर्ग। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी रहेगा वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।